आप सही गलत है पेश करके जवाब दीजिए। लेकिन अननेसेसरी इसको एक मीडिया हाइप बना के लोगों को मतलब भड़का के और हमारे सरकार के अगेंस्ट में, भाजपा सरकार के अगेंस्ट में, हमारे प्रधानमंत्री जो देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है उसका अगेंस्ट में राजनीति बीजेपी नहीं कर रहा है। इस मामले में राजनीति तो कांग्रेस लोग कर रहा है देश भर में। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी का कोई गलत नहीं है या मैडम सोनिया का कोई गलत नहीं है तो देश भर में क्यों प्रोटेस्ट करा रहा है। सभी मीडिया दोस्तों को नमस्कार। ये आप सभी को जैसे मालूम है, देश भर में जो नेशनल हेराल्ड का इशू है, जैसे ईडी ने हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन किया है तो देश भर में कांग्रेस पार्टी ने हंगामा मचा के रखा है। उसी प्रकार अरुणाचल में भी यहाँ के कांग्रेस, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल सत्याग्रह बोलते हैं, कल पीसफुल रैली किया है। तो इसको देख के मुझे ऐसा लगता है, कल जब से मैं देख रहा था न्यूज़ को और खबर को, हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर दाते कोतवाल को। क्योंकि सबसे पहले हमको, शायद मैं अरुणाचल के विषय में बोलूँगा, हमारे यहाँ के जो जितने भी कांग्रेसी लोग हैं या हमारे यहाँ के इतना आम जनता है, उनको शायद पता नहीं होगा कि ये केस क्या है। ये मैटर ऐसा है, जो नेशनल हेराल्ड था उसके साथ में, नेशनल हेराल्ड जो एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश में निकला था और कौमी आवाज़ उर्दू में और नवजीवन हिंदी में, ये तीनों पेपर को चलाता था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। ये हमारे आज़ादी के पहले से एक कंपनी बनाया हुआ था 1937 में, 28 नवंबर 1937 में इस कंपनी को बना के, इस कंपनी के अंदर में ये तीनों पेपर चलता था। और इस कंपनी का बनाने का और इस पेपर को चलाने का मकसद ये था कि देश का जितना भी उस समय का फ्रीडम फाइटर्स था उनको आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल बेनिफिट्स या उनको सपोर्ट करने के लिए था। तो जैसे चलते गया, उसमें मोर देन 5000 फ्रीडम फाइटर्स शेयर होल्डर्स थे इनिशियली। तो ओवर द ईयर्स हमको 1947 में आज़ादी मिल गया, ये पेपर भी, तीनों पेपर चलते गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, करते करते पेपर काफ़ी लॉस में चला गया। तो ये शुरुआत में नेहरू जी के हाथ में था, तो इसलिए एक गांधी खानदान में ये जो कंपनी है चला गया। लेकिन एक सबसे मतलब जो आश्चर्य बात है, वह इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, जो मोतीलाल बोरा थे एआईसीसी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, तो यही मोतीलाल बोरा इस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के सीएमडी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो आप चीज़ इसी में समझिए कहाँ में मतलब मामला फंसा हुआ है। यही एक ही इंसान एआईसीसी का ट्रेजरर भी है और इस कंपनी का सीएमडी भी है। तो जैसे कंपनी लॉस गया, काफ़ी लॉस में चला गया, तो इस कंपनी को चलाना है। चलाने के लिए क्या किया, एआईसीसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कंपनी को 90.25 करोड़ का लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन। ये समझे कि मैंने अपने आप को लोन दिया, मोतीलाल बोरा ने मोतीलाल बोरा को लोन दिया, क्योंकि यही ट्रेजरर थे एआईसीसी के, मैडम सोनिया और उस समय के जो कांग्रेस के चला रहे थे, सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी फैमिली। तो इसी मोतीलाल बोरा पार्टी के ट्रेजरर भी है और इस कंपनी का सीएमडी भी है। तो ऐसा करके ये कंपनी को, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90.25 करोड़ रुपया इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। तो ठीक है, लोन दिया, ये हमको समझ में आता है, और उस लोन से शायद ये कंपनी आगे अपना काम करके बिजनेस चलाना है, न्यूज़पेपर का जो बिजनेस है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके एक साल बाद में एक कंपनी और बनाया गया, यंग इंडिया लिमिटेड बोल के। इस यंग इंडिया लिमिटेड का 76% जो शेयर है वो हमारे राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के 38% और सोनिया जी के 38%, और इसमें फिर हमारे मोतीलाल बोरा उनका 12%
और एक कांग्रेसी नेता थे ऑस्कर फर्नांडिस, उनका 12%। तो ऐसा करके एक यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी फॉर्म हुआ। तो इस कंपनी ने क्या किया, जो एसोसिएटेड जोनस लिमिटेड ने लोन लिया था, उस लोन को इस कंपनी ने बोला कि इस लोन को हम ये चुकाते हैं कांग्रेस को, और हमको आपका सारा कंपनी का प्रॉपर्टी दे दीजिए। तो ऐसा करके एसोसिएटेड जोनस लिमिटेड का देश भर में काफ़ी प्रॉपर्टी था, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए काम था। तो वेरियस प्लेसेस ऑफ द कंट्री में इनका प्रॉपर्टी था। लगभग 5000 करोड़ का प्रॉपर्टी है AJL का। तो दिस प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड टू यंग इंडिया लिमिटेड। ये प्रॉब्लम है। तो यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर हुआ। इसमें जो अभी केस का मैटर है, लीगल इशू, ये मैंने बता दिया, जो नेशनल हेराल्ड एंड यंग एसोसिएटेड जोनस लिमिटेड एंड यंग इंडिया का क्या है, क्योंकि पब्लिक को इससे काफ़ी चीज़ क्लियर होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ। किसी भी कोर्ट का मैटर होता है या किसी भी पुलिस केस होता है, दे शुड बी कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन से चीज़ निकलता है। तो हमें अगर उसको समझना है तो कॉज ऑफ एक्शन को जाना पड़ेगा। तो अभी जो ईडी ने समन किया है राहुल गांधी जी को, तो कॉज ऑफ एक्शन अभी जो मैंने बताया उस पे है। राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी इज द ओनर ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड, एंड दिस कंपनी हैज़ virtually taken over, not virtually, it has in reality and taken over the 5000 crore property of AJL. तो there is a case of money laundering. तो जहाँ भी मामला ज़्यादा रुपया पैसा का होता है, then automatically the ED comes up. एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ऐसा हो के ईडी का इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो लीगल मेथड जो है, केस कैसे बना, केस का जो लीगली अभी ये है, ये केस वाज नॉट फाइल बाय एनी बीजेपी पार्टी ने केस नहीं किया। एक इंडिविजुअल है सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया, और ये केस काफ़ी समय से चल रहा है कोर्ट में। तो अगर इसमें कोई भी गलत काम नहीं है तो जो जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट है व लोअर कोर्ट है, वो उनको बरी करेगा व एक्विट करेगा। लेकिन दिल्ली 7 दिसंबर 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कमेंट किया कि देयर इज ए क्रिमिनल इंटेंट इन द होल डीलिंग। इट इज ए कमेंट बाय द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑन 7 दिसंबर 2015। उसके बाद जितने भी एक्यूज लोग थे, दे ट्राई टू क्वाश द मैटर कि ये हमारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं चलना है, कि इसमें मामला कुछ नहीं है, एंड दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा, 12 फरवरी 2016 में द सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू क्वाश द केस। लेकिन उनको एक एग्जाम्पशन दिया कि ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस मत कीजिए, बट मैटर ये चलेगा। द केस को क्वाश नहीं किया। एंड लेटर ऑन लोअर कोर्ट से 19 दिसंबर 2015 को जितने भी एक्यूज है वो लोग ऑन बेल पे है। तो ऐसा करके, एंड ये अभी जो ईडी का जो केस बना है, ईडी का केस बना था 1 अगस्त 2014 को। सो दिस मैटर वाज गोइंग ऑन। अभी हम 2022 में हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एक पॉलिटिकल इशू बिल्कुल नहीं है, इसको देश भर में और हमारे प्रदेश में भी ऐसा एक मतलब इशू बना दिया कि ये बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार या केंद्र सरकार ये मशीनरी का मिसयूज कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी का कोई गलत नहीं है या मैडम सोनिया का कोई गलत नहीं है, तो देश भर में क्यों प्रोटेस्ट करा रहा है? आप ईडी तो आपको अरेस्ट नहीं किया या कोई आपको जेल नहीं भेजा, जस्ट आपसे पूछताछ करना है। जब कुछ मैटर है कहीं पे, तो आपसे पूछताछ करने के लिए बुलाने पे आप देश को क्यों हंगामा कर रहा है? और अरुणाचल प्रदेश जैसा प्रदेश में अभी अगर मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, कोई यहाँ का लोकल कांग्रेस नेता का कोई अगर ईडी का केस हुआ, क्या देश भर में हंगामा करेगा? तो वाई राहुल गांधी इज सो स्पेशल बिफोर द आइज ऑफ द लॉ? कानून का आगे में हम कहते हैं, हम जानते हैं सब इंसान एक है। आप सही गलत है पेश करके जवाब दीजिए, लेकिन अननेसेसरी इसको एक मीडिया हाइप बना के लोगों को मतलब भड़का के, और हमारे सरकार के अगेंस्ट में, भाजपा सरकार के अगेंस्ट में, हमारे प्रधानमंत्री जो देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है उसका अगेंस्ट में राजनीति बीजेपी नहीं कर रहा है। इस मामले में राजनीति तो कांग्रेस लोग कर रहा है देश भर में।
तो इसीलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अरुणाचल की जनता को बताना चाहता हूँ, आप लोग खुद सोचिए, मैंने जो बताया इसमें कुछ ना कुछ घोपला है। क्योंकि 5,000 करोड़ का प्रॉपर्टी को आप नेशनल हेराल्ड को या यंग एसोसिएटेड जर्नल्स को अगर लोन दिया है तो उसको चलाने दो कंपनी को। वाई द यंग इंडिया लिमिटेड शुड टेक द होल प्रॉपर्टी एंड द कंपनी एंड ऑल द शेयर होल्डिंग अंडर यंग इंडिया लिमिटेड। और यंग इंडिया लिमिटेड का 76% शेयर गांधी परिवार में है। तो देयर इज ए प्रिमा फेसी केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ईडी तो क्वेश्चन करेगा ऑटोमेटिकली। आप कहीं भी कोई भी केस देखिए जहां फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है वहां में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग आएगा पुलिस का या ईडी आएगा। तो हमारे पार्टी की ओर से, अरुणाचल भाजपा की ओर से मैं कड़े शब्दों में जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इस केस को झूठ-मूठ का मतलब पब्लिक के दिमाग को खराब कर रहा है, उसको मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। जो है was the CMD of the association, is it? Associated Journal Limited. Okay. So, but according to the statement given by Congress, stated that they were actually managing committee members, and according to the law, shareholders of managing committee of अब जो बता रहा है जो Young Indian है, it's actually a not-for-profit company. This is their statement, where it states that company are prohibited by law from getting any dividend, profit, salary, or any other financial benefit. Then how is it so that this still the case is still going on against the National Herald? My first question. And second question is, there has been a question going on for BJP as well, that BJP, especially from Congress, our clarification दिया ही है in regards to that BJP is using electoral directorate to suppress the opposition party. Enforcement Directorate. Yeah, to suppress the opposition party, which is in fact violating the essence of democracy. These are the two questions I like to put forward to you. पहला ये है, आप फैक्ट को चेक कर लीजिए मैंने जो बोला है, because what I've said is in the available in your listing. मोतीलाल बोरा जो है, he was not managing committee, he was the chairman cum managing director, because Associated Journal Limited is a company registered in limited. तो लिमिटेड वर्ड से हमको पता चलता है कि कंपनी क्या बनता है, एक प्राइवेट लिमिटेड बनता है, एक लिमिटेड बनता है। तो यू कैन चेक द फैक्ट्स। तो ही वाज द ट्रेजरर ऑफ AICC, एट द सेम टाइम इसका एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का CMD भी था। तो मैंने जैसे बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज एक्ट अंडर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, देयर इज ए सेक्शन जहां आप किसी को कोई बिजनेस एंटिटी को लोन नहीं दे सकते हो। ये जो पॉलिटिकल पार्टी का जो पैसा होता है, फंड होता है, इट इज़ एब्सोल्युटली फॉर द कैरिंग ऑन योर पॉलिटिकल एक्टिविटी, not to fund someone, not to give some loan to the business establishment. क्योंकि नेशनल हेराल्ड जो है ये एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट था, उस कंपनी को लोन दिया, ठीक है, तो लोन दिया, मैंने जैसे लोन दिया तो आप उसको काम करने दीजिए। फिर यंग इंडिया लिमिटेड फॉर्म करके, आई विल नॉट डिस्प्यूट वेदर दिस कंपनी इज फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, बट इट इज अ कंपनी ओन्ड टोटली बाय द गांधी फैमिली, द मेजॉरिटी शेयर बिलोंग्स टू द गांधी फैमिली। Then why of all, what is the requirement of taking over the AGL assets and properties into this company? It is not required. You let the AGL run as it is if you have funded the company, and by giving 90 crore rupees they have taken the property of 5,000 crore. बात यही है ना। तो इसलिए कोर्ट को भी लगा कि इसमें कुछ है। आपको मैं 1 करोड़ का लोन दूंगा और आपका 10 करोड़ का बिल्डिंग को मैं ले लूँगा बाद में, ये तो फ्रॉड हुआ ना। इट्स ए केस ऑफ चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसलिए कोर्ट ने स्पेसिफिकली, मैंने कोर्ट भी किया हूँ, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइंड आउट किया कि ये वर्ड यूज़ किया है, देयर इज ए क्रिमिनल इंटेंट इन द होल डीलिंग। तो इसको मतलब झूठ-मूठ का पॉलिटिकल ह्यू एंड क्राई बना रहा है कांग्रेस लोग। और ईडी का जो केस है ये बहुत पहले से है, एंड जब भी कोई केस आता है इट टेक्स टाइम, और स्लोली करके अपना, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही केस नहीं है ना, बहुत सारा केस है, तो उनको जो एजेंसी है दे टेक इट अप इन देयर ओन वे। इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का सवाल नहीं है। अगर कुछ है तो कोर्ट ही सफाई करेगा। देयर इज
lower court, there's a high court. If there's then there's a Supreme Court. We have to, as a citizen of this country, we have to believe in the justice system of the country. वो तो कांग्रेस का जो नेता लोग बड़ा बड़ा नेता बोलते हैं हम जस्टिस को बिलीव करते हैं, तो लेट द कोर्ट डू द ड्यूटी, लेट द एजेंसीज डू द ड्यूटी. इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम देन द ईडी अगर कोई गलत भी करता है कोर्ट उसको क्रॉस चेक करेगा. आप हाल ही में देखा है कि एक बहुत बड़ा एक केस आया था ये ड्रग्स का, हमारा शाहरुख खान का बेटा, तो बाद में उसको बाइज्जत बरी हो गया. ईडी है उनके खुशी मर्जी किसी को उठा के कुछ कर लेगा, नहीं होगा. अल्टीमेटली द कोर्ट एंड द ईडी है टू गिव क्लीन चिट टू आर्यन खान. ऐसा होता है. तो आपको एक बार के सुनवाई बुलाया राहुल गांधी को, तो उसी में आपने सारा अपना पार्टी मशीनरी को मिसयूज़ किया. हर जगह पे हमारे अरुणाचल प्रदेश शांति जगह में भी आप यहाँ यूएन कर दिया. अगर कांग्रेस रैली कर रहा है तो हमारा भाजपा वाला भी निकालेगा तो देयर विल बी बिग फाइट, क्योंकि हमारा कोई रिलेवेंट ही नहीं है. आपका केस है, केस को फेस कीजिए. इसमें मैं बोलता हूँ कि द बीजेपी हैज़ टोटली बिलीव्स इन द जस्टिस सिस्टम एंड कांग्रेस हैज़ मिसयूज्ड द मेड द होल इशू एज ए पॉलिटिकल. कहीं भी रिकॉर्ड में आप देखिए ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने केस फाइल किया है, किसी भी कोर्ट ने, या तो कोई सेशन कोर्ट हो या जेएमएफसी का कोर्ट, लोएस्ट कोर्ट इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज द जेएमएफसी, सीजेएम, सेशन, देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. किसी भी, अगर मैं कांग्रेस वालों से चैलेंज करता हूँ, अगर किसी भी कोर्ट ने इस केस को क्लोज किया तो दिखाइए प्रूफ कि दिस केस वॉज क्लोज बाय सच एंड सच कोर्ट. देन व्हाई अगेन आफ्टर 2014 भाजपा सरकार आके फिर क्यों केस को टेकअप किया बोल के दिखाइए. लेट देम कोर्ट द हाई कोर्ट वर्डिक्ट और द आई मीन द वर्डिक्ट ऑफ एनी कोर्ट. ऐसे बोलने से नहीं होगा ना. क्लोज कर दिया था, आप वर्डिक्ट कहाँ है? मैं कोर्ट कर रहा हूँ, मैं डेट के साथ बता रहा हूँ. जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 December 2015 note down the date and you check the facts with the court or anywhere. The High Court has clearly noted that there's a criminal intent in this whole episode. So ये तो बहुत बड़ा बात है. अगर कांग्रेस लोगों के पास में ऐसा कोई किसी भी कोर्ट का वर्डिक्ट है कि ये कोर्ट को केस को क्लोज कर चुका था, फिर भाजपा ने किया, then I may be factually wrong. But as of now, as far as I know, and as far as the fact is available to me, there was no closure of case by any court in this country. So you stated that Mr. Swamy ने केस फाइल किया था, not भाजपा. Yes, not Bhajpa. So then why is Bhajpa really involved in pinpointing the issue and stretching out? No, if this is Swamy's concern, why is BJP? Do you think there is some strategy by the BJP government to put down Congress? Someone in between? No, my friend. That is what we are doing, saying in this press conference. We are not involved. The BJP party and the government led by Narendra Modi is not involved in this case. The ED is doing their own work. Like the CBI is there, local police are there. They do their own work. But Congress is making political issues out of this. That's why we are compelled to give this press statement, this press conference. इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस खुद ही राजनीति कर रही है. आपने देखा है कल सारा देश में आंदोलन कराया, प्रोटेस्ट रैली कराया. भाजपा कहाँ किया? भाजपा तो चुप बैठा. हम लोग ऐसे देख रहे हैं उनका तमाशा. लेकिन आज जवाब देना पड़ गया, क्योंकि हमारे अरुणाचल में भी यहाँ रैली कराया, तो पब्लिक को समझाना पड़ेगा केस को. तो पब्लिक जजमेंट करेंगे. और इसका केस का मैटर को तो इट इज़ टोटली सब जुडिस, वो तो कोर्ट में है. कल हो सकता है कि राहुल गांधी सही है, ही विल गेट जस्टिस. लेकिन आपने एक बार भी पेश नहीं किया, ईडी को स्टेटमेंट नहीं दिया, तो आप अपने आप को कैसे, आप हाउ यू कैन ब्लैंकेटली से कि यू आर दिस थिंग इनोसेंट? He may be innocent. I'd like to put forward one more question. I think it will be like many people, it's going on in their head. We in general have also asked to your counterpart Congress as well. How relevant is National Herald case in Arunachal? How relevant? How it is going to affect the interest of the people out here? I mean, voicing out, pressing out, and conducting rally. That is what I am saying. It is not at all relevant to Arunachal Pradesh. Likewise, it is a matter of one individual case. Mr. Rahul Gandhi and Sonia Gandhi or whosoever are named in the particular case.
That is what I said in my previous statement also. If any of my Congress leaders are caught by CBI or by ED, will there be dharna or protest in the country? Will the Congress president order for dharna or protest in favor of that leader? Or if any Northeastern Congress leaders are caught in such things? Not. But why Rahul Gandhi is so exceptional? That is the question that we all are asking. We have seen the Congress rally here for Rahul Gandhi. It is not relevant at all. ये अरुणाचल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है किसी एक इंसान को कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या कल ऐसा हो सकता है किसी CBI ने किसी को सम्मान करेगा तो हम यहाँ क्यों धरना करना है, क्यों प्रोटेस्ट करना है? कोई इलीगल काम हुआ तो अलग बात है, इलीगल नहीं, जस्ट स्टार्टिंग। अगर आप सही है तो आप मैंने जैसे बोला कोर्ट है, सब है, देयर आर वेरियस ऑप्शंस, लीगल ऑप्शंस, और कोर्ट भी, देयर सुप्रीम कोर्ट, तो आपको जस्टिस तो मिलेगा। तो जूत मूत में जो इशू ने एक नॉन इशू को इशू बना के अरुणाचल के ट्राइबल जो इनोसेंट पब्लिक का दिमाग को ऐसे ख़राब कर दिया, पॉलिटिकली मोटिवेट कर देता है, तो इसीलिए हम कंडेम करने के लिए यहाँ हम भाजपा पार्टी की ओर से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाना पड़ा।